हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक दूसरे यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि है रिलेशन। बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी है इससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टू सेट बताने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने पढ़ा था, उस समय कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। मान लो कोई सेट है सेट ए और कोई दूसरा सेट है सेट बी, ठीक है। दो सेट है हमारे पास, सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं 2 4 6 और सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये दो सेट हैं और हमें ए क्रॉस बी पता करना होता था, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो आपको हमने बताया था कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं सेट बी से, और इस प्रकार कुछ ऑर्डर्ड पेयर का सेट तैयार होकर के आता है। जैसे 2a सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 2b थर्ड ऑर्डर पेयर इज 2c एंड सो ऑन। हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है बिटवीन टू सेट, ठीक है। तो रिलेशन की जब बात की जाती है तो रिलेशन दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको क्या बताया, रिलेशन का मतलब क्या है, दो सेट का रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पर फ्रॉम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन, वेयर एज रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज अनदर रिलेशन, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। तो रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जो सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। तो कोई रिलेशन है आर, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया, सेट ए लिया, सेट ए में 1 2 5 7 एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है ए सी एम एन, ठीक। और यहाँ से एक रिलेशन हम बना रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा सी 2 कॉमा एन 5 कॉमा ए 7 कॉमा एन। तो ये एक रिलेशन तैयार आया, रिलेशन आपको देखने को मिला। इसका दूसरा रिलेशन भी होगा, मान लो R2 रिलेशन हम लिखते हैं, तो R2 रिलेशन ही बन सकता है 1 कॉमा ए, ओके, 2 कॉमा सी, ओके, 5 कॉमा एम, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। मतलब कि किसी दो सेट का के बीच में रिलेशन हम फाइनाइट नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बजाबते हमारा जो ऑर्डर पेयर का सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, ओके। तो ये होता है दो सेट के बीच में रिलेशन, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो रिलेशन कहलाता है, ओके। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी बात की जाएगी तो वो भी अपने आप में एक रिलेशन है, क्योंकि वो भी ऑर्डर्ड पेयर का ही एक सेट है, ठीक है। यहाँ देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया, सेट बी के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, और इनके बीच में एक रिलेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं। 1 रिलेटेड टू सी, 2 रिलेटेड टू एन, 5 रिलेटेड टू ए, 7 रिलेटेड टू एन, ठीक है। यहाँ से 1 रिलेटेड टू सी,
2 रिलेटेड टू n, 5 रिलेटेड टू a, 5 रिलेटेड टू a, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 रिलेटेड टू c, ठीक है, 2 रिलेटेड टू n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में का एक सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। ओके, इस पॉइंट को ध्यान में रखता है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी रिलेशन का। तो ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जब दो सेट के बीच में हम रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वैसे रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। ठीक, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक, द रिलेशन बिटवीन टू सेट इज नोन एज व्हाट? रिलेशन बिटवीन टू सेट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन। ठीक है, सेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। मान लो कोई सेट P है, कोई सेट Q है, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। कंडीशन क्या है कि सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। P और Q तो नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन R कैन बी डिफाइंड टू बी सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। मतलब सेट P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के फॉर्म में हम एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इफ A रिलेटेड टू P, मतलब A, B belongs to relation and R is subset of P cross Q, ठीक है, then A is related to B by R A related to B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो A, B है, ये किसी रिलेशन का में बिलोंग करता है। ठीक है, और रिलेशन जो है ये P क्रॉस Q का सबसेट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A रिलेटेड टू B बाई रिलेशन R। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इसमें देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको कहा जा सकता है, जो कि है अगर कोई सेट P है और कोई सेट Q है, ठीक है, और ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक, तो जो रिलेशन होगा वो P क्रॉस P, मतलब P के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि जब दोनों सेट इक्वल सेट हो तो एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग देख रहे हैं। P हैज m एलिमेंट, P कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट है, और Q कोई दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड वाइस वर्सा, तो टोटल रिलेशन जो है 2:m क्रॉस n होता है। ठीक है, कोई सेट A है, सेट A का कार्डिनलिटी m है, ठीक है, और कोई सेट B है, सेट B का कार्डिनलिटी n है। ठीक है, तो दोनों रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल इज 2:m इंटू n होगा। इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि कोई सेट A है ABC, सेट B है RST, और एक रिलेशन है R इज AR BR BT CS। ठीक, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन फ्रॉम A टू B है। फ्रॉम A टू B का मतलब A के एलिमेंट्स को पहले लिखा गया है और B के एलिमेंट को बाद में लिखा गया है। जब रिलेशन फ्रॉम B टू A पूछा जाएगा तो B के एलिमेंट को पहले हम लिखेंगे और A के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, कोई सेट A है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और कोई सेट B है वो A के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 2, ये भी क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट A। ठीक है, तो ये है रिलेशन का कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल है, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट हाउ मेनी रिलेशन आर देयर फ्रॉम A टू A। अगर कोई सेट A है, इसके पास n एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? एक सेट A है, इसमें n एलिमेंट है, दूसरा सेट भी A ही है, इसमें भी n एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितना पॉसिबल होगा? n इंटू n, मतलब कि 2:n²। ओके,
तो ये इम्पोर्टेंट है। अब एक और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, इफ ए हैज एम एलिमेंट, ए कोई सेट है जिसमें एम एलिमेंट है और बी कोई सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। पूछा जा रहा है कि ए और बी में टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो कितने इसमें टोटल एलिमेंट है, एम इंटू एन एलिमेंट है, तो 2:पावर m इंटू एन रिलेशन सेट ए टू सेट बी पॉसिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेट ए टू सेट बी पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। कोई सेट ए है जिसमें कि दो एलिमेंट है 1,2। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑल रिलेशंस को आप डिटरमाइन कीजिए। तो टोटल कितना रिलेशन होगा, दो एलिमेंट है ना, तो 2:2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट होगा। ठीक, ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए में 2 है और फिर से ए में 2 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जो रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन वो कितना होगा, वो होगा 2:2 इंटू 2 मतलब कि 4, तो 2:4 ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, टोटल 16 रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 1,2 2,1 1,1 2,2 ये एक क्या है, ए क्रॉस ए का सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 2:4 मतलब 16 रिलेशन पॉसिबल होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।